नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग भाई रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार अपडेट लेकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 नई भर्ती। ठीक है, अभी हालिया आपको पता है कि जितने भी ग्रामीण बैंक थी उनको मर्ज करके स्टेट वाइज एक बैंक ग्रामीण बैंक बनाई गई। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं तो उस ग्रामीण बैंक का नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक नई भर्ती आई है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में बने बैंक मित्र। और जाने पूरी जानकारी, तो जितना बेहतरीन तरह से मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, मैं उतना बेहतरीन तरह से जानकारी देने का प्रयास करूं। तो साथियों, सबसे पहले हम चलेंगे सरकारी दस्तावेज, जो कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक यूपीजी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके दिखाता हूं कैसे आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। आपको सिंपल सर्च करना है पीजी उत्तर प्रदेश पीजी बैंक, एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिंक आएगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, और देखिए आप अगर इसके होम पेज को देखें, पेज में लिखा हुआ है आर्यावर्त बैंक प्लस बड़ौदा यूपी बैंक प्लस ग्रामीण विकास हमारी प्रतिबद्धता। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश यूपी पीजीबी, तो ये तीन बैंक जो है इनको यहाँ पर अटैच करके एक नया बैंक बनाया, दैट इज उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इस वेबसाइट का ये होम पेज ये बताता है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ग्रामीण बैंक होगी और वो होगी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब मैं जाता हूं साथियों डाउनलोड नोटिफिकेशन पर। जैसे ही आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पर जाते हैं तब सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखता है करियर, CAREER करियर। करियर ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो सबसे ऊपर नोटिफिकेशन आता है करंट ओपनिंग्स में, नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बीसी सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि जो नोटिफिकेशन की तारीख है वो 8 जुलाई से स्टार्ट होती है। नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट होती है 8 जुलाई से, एप्लीकेशन का एंड डेट है 29 जुलाई। ठीक है, और इसमें ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एप्लीकेशन को जो ये रिसीव करेंगे 29 जुलाई 2025 शाम के 5 बजे तक ये रिसीव करेंगे। अब मैं जाता हूं क्लिक हियर पर, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो साथियों ये वो नोटिफिकेशन है जिसको लेकर हमने ये थंबनेल बनाई, और ये हिंदी में पूरा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कंप्लीटली हिंदी में है। ठीक है, अब मैं समझ सकता हूं कि आपको इस नोटिफिकेशन को इस तरह से पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसके लिए ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको एज इट इज आप लोग आराम से पढ़ सकें, ये मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं प्यारे बच्चों जो कुछ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैं आपको दिखा दूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से आपके सामने मैंने डाउनलोड किया है upgbank.com से, और इसको पढ़ने में आपकी असमर्थता है तो इसलिए मैं इसको लेकर आता हूं टाइपिंग फॉर्म में। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं आराम से। देखिए, आवश्यकता, इन्होंने शुरुआत की है आवश्यकता लिखकर, फिर इन्होंने बताया है एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक को अपने सेवा क्षेत्र के 49 जनपदों में, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में सेवा करेगी, तो उत्तर प्रदेश के जो 49 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन 49 जनपद, ठीक है, 49 जनपदों में, और इसमें भी बताया एनेक्सर 2, अब वो एनेक्सर 2 पर भी हम जाएंगे। एनेक्सर 2 में बैंक मित्र पर्यवेक्षक के रूप में संविदा पर कार्य करने हेतु निम्नलिखित योग्यता अनुसार आवश्यकता है। जैसे युवा आवेदक हेतु मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि बैंक मित्र पर्यवेक्षक क्या होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, उसको भी मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं युवा आवेदक हेतु जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए एवं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि आयु 30 सितंबर 2025 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल हो। ठीक है, आपकी एज 21 से 45 साल के अगर बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि एमएससी इन आईटी, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस का एक प्रकार होता है, बीई इन आईटी यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए और एमबीए शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्हीं का सिलेक्शन होगा, लेकिन प्रेफरेंस में इनको रखा गया है। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट की ग्रेजुएशन आपके पास है बीएससी या बीकॉम, तो हायरिंग आपकी भी होगी, लेकिन बात हो रही है वरीयता की। यानी कि अगर एक बीटेक आईटी वाला बंदा है
ठीक है, और एक बच्चा है जिसने बीएससी साइंस से की हुई है या जेडबीसी से बीएससी पास आउट है, तो कंपैरिजन में जो बीटेक आईटी वाला, बीई आईटी वाला होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखता होगा। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों हेतु, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं बैंक के ऑफिसर्स, उनके लिए भी मौका है। किसी भी ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी जिनकी आयु 30 सितंबर 2025 को 65 वर्ष से कम हो तथा जिन्हें न्यूनतम 3 वर्षों का ग्रामीण बैंक अनुभव हो। ठीक है, तो जो बैंक के कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी उम्र 65 साल से कम है और उनके पास मिनिमम 3 साल का बैंक, जो ग्रामीण बैंक है उसका अनुभव होना चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। लेकिन सामान्यतः जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए, आप युवाओं के लिए सीधा सीधा मैसेज है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 21 से 45 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 30 सितंबर 2025 के हिसाब से गणना करेंगे। ठीक है, आगे साथियों उन्होंने बताया है कि संविदा की अवधि एवं मानदेय, यानी कि ये कितने समय के लिए संविदा कर्मचारी होंगे और उनकी कितने पैसा मिलेगा इनको। इस कार्य हेतु नियुक्ति 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर की जाएगी। 1 साल के लिए संविदा के आधार पर यह भर्ती होगी, जिसे हेतु स्थिर मानदेय फिक्स्ड 15,000 रुपए तथा परिवर्तनीय मानदेय, ठीक है, वेरिएबल हेतु रुपए 1,000 से 3,000, और 3,000 भी तब जब आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, अन्य पात्रता में आवेदक की जनपद है या निकटवर्ती जनपद का स्थायी निवासी हो जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है। मतलब जिस क्षेत्र में या जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मान लो कि आप अलीगढ़ में आवेदन कर रहे हो, तो आप अलीगढ़ के स्थायी निवासी होने